नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तत्पर रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी 2010 का पेपर जो 20 फरवरी 2011 को हुआ। तो देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को, देखते हैं कितना आप कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्न में किसका है? शिवाइन का, सीले का, वारकर का, बेपर का? तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीले का। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 4, 7, 12, 5? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, द हेग में, सैन फ्रांसिस्को में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द हेग में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? चीन को, रूस को, जर्मनी को, ब्रिटेन को? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी को। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघ सेवा आयोग, राष्ट्रपति? इनमें से कोई नहीं। तो आपने गैस कर लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मेहरचंद महाजन? तो आपने गैस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, दुराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, समाजवाद शब्द का प्रथम बाद उपयोग करने वाला है, यानी प्रथम बार किसने उपयोग किया? रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, एंजिल्स, सेंट साइमन? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवेन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? सन 1921 में, सन 1924 में, सन 1931 में, सन 1938 में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1924 में। नेक्स्ट है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ से तुंग का, हिटलर का? तो आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुसोलिनी। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन का उपबंध है? 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में? तो आप लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, रविंद्रनाथ टैगोर को, राजा राम मोहन राय को, जवाहरलाल नेहरू को? तो आपने गैस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की, या इनमें से किसी की नहीं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसदीय सरकार की। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण? तो आप लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु
स्वीकार किया था? फिरोज शाह मेहता को, दादा भाई नौरोजी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51। तो आपने गैस कर लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 12, 351, 356 से, अनुच्छेद 12, 151, 156 से, अनुच्छेद 13, 251, 254 से, अनुच्छेद 21, 24 या 25 से। तो आपने गैस कर लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13, 251, 254। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलना, परस्पर विरोध। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परस्पर विरोध। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? पूंजीपति वर्ग से, सैनिक वर्ग से, श्रमिक, उत्पादक। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादक वर्ग से। नेक्स्ट है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में किसे अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को, राष्ट्र को, राज्य को, संसार को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य को। नेक्स्ट है, आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक से मिलता है? नागरिकता के उपबंध में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। तो आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क्सवादी। नेक्स्ट है, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? अंग्रेजी से, फ्रांसीसी से, लैटिन से, हिंदी से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की परिभाषा निम्नलिखित में किसने दी? ऑस्टिन ने, सालमान ने, विल्सन ने, ग्रीन ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? लॉक का, लास्की का, ग्रीन का, बिलोवी का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉक का। नेक्स्ट है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकार प्राकृतिक रूप से होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, राज्य समाज की देन है, राज्य परंपराओं की देन है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकार राज्य की देन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद को, बी आर राव को, महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। आपको क्वेश्चन देखना होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार है? नकारात्मक, सकारात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानमंडलों को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा
संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48 क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 324 में, 325 में, 326 में, 327 में। तो आपने गैस कर लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 326 में। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यवस्था रहती है कि यदि जनता की निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उसकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं प्रत्याहान, परिपक्षा, जनमत संग्रह, उपक्रम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्याहान। नेक्स्ट है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, हेनरी मेन ने। तो आपने गैस कर लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉक। नेक्स्ट, मैं ही राज्य हूँ ये घोषणा निम्न में से किसकी है? जेम्स प्रथम की, रॉबर्ट फिल्मकर की, 14वें लुई की, पोप प्रथम की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुई 14वें की। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? 5, 7, 10, 15। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के, राज्यसभा के, संसद के, इनमें से कोई नहीं। तो आपने गैस किया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 25वां, 26वां, 27वां, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26वें द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो आपको पता है आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? स्वतंत्रता एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, समानता एवं न्याय, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समाजवादी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है बुराई के सम्मुख समर्पण करना, हिंसा से भयभीत होना, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध, या फिर ये सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आधुनिक आध्यात्मिक बल के आधार पर। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा का लेखक है बोंदा, गार्नर, जवाहरलाल नेहरू, रूसो। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूसो। नेक्स्ट है, नाजीवाद का जनक था या थी? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिटलर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? पहले में, द्वितीय में, चौथे में, अंतिम में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौथे में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 32 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 1976 42वें संशोधन, 78 44वें, 71 25वें, 85 52वें। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में किसने किया में से किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान सभा ने। नेक्स्ट है,
भारत का संविधान बनने में समय लगा 1 वर्ष 10 माह 15 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, 4 वर्ष 3 माह 5 दिन। तो आपको पता है आंसर, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? राज्यसभा सुधार बिल, मार्लो मिंटो सुधार, होम रूल बिल, मॉन्टेग्यू बिल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉर्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, भारत से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, इसमें जो संबंध होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु का आदेश निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? ऑस्टिन ने कहा था, लास्की ने कहा था, कैब्र ने कहा था, या फिर मैकाइवर ने कहा था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य की अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता, जनसंख्या। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभुसत्ता। नेक्स्ट है, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशंस नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टॉलिन ने, मार्क्स ने, लेनिन ने, माओ ने। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मार्क्स ने। नेक्स्ट है, 1988 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? लीकॉक का, गिलक्राइस्ट का, गार्नर का, लास्की का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गार्नर का। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो आपका सही आंसर होगा, आपने लगा लिया होगा ऑप्शन डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम? रविंद्रनाथ टैगोर, महेश अरविंद, महात्मा गांधी, बीजी तिलक। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बीजी तिलक। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस। आपने कितने सही हैं, आपके कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अभी आपको और कितनी तैयारी करनी है ये आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।